नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि साथियों आपका BSTC 2023 का पेपर बहुत ही शानदार हुए हैं। तो साथियों इस क्लास में हम BSTC 2023 के शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के आंसर बताए जाएंगे साथियों, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं साथियों। तो साथियों लास्ट में आपको यह जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। तो साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों तालिकाएं। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न यह था कि कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तदनुभूतिक। जी हाँ दोस्तों, कैसा होना चाहिए? तदनुभूतिक। आगे का प्रश्न यह था कि अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। तो किसी बात को बार बार लिखना। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर था। आगे का प्रश्न यह था कि मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर था उद्देश्य से। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य से। आगे का प्रश्न था कि कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है। तो बजट बनाना। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक का कार्य नहीं है। आगे का प्रश्न यह था कि सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। तो बाकर, मेहंदी और पासी का। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न यह था कि बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती की केंद्रीय बिंदु है। तो इसका राइट आंसर था परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न यह था कि निम्न में से खेल पर आधारित विधि है। तो किंडरगार्टन विधि। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है किंडरगार्टन विधि। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इस क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। तो आगे का प्रश्न यह आया था कि शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का कारण है। तो इसका राइट आंसर था साथियों वे बच्चों के साथ अधिक संवेदना का धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। जी हाँ साथियों। आगे का प्रश्न यह था कि यदि कोई छात्र धूम्रपान करता पाया जाता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर था कि उसे धूम्रपान तो साथियों इसका राइट आंसर था कि उसे धूम्रपान से संबंधित नुकसान की संपूर्ण जानकारी देंगे साथियों। आगे का प्रश्न यह था कि आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। तो इसका राइट आंसर था स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि छात्राओं में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था कि पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर। आगे का प्रश्न यह था कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर था कि साथियों कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी हैं। आगे का प्रश्न यह था कि एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सुधारक। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। इसका राइट आंसर था शरीर की या अनुशासन की या सामाजिक प्रेरणा की या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। तो उच्च नैतिक चरित्र। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न द कंडीशन ऑफ लर्निंग नाम पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है गेवे। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि अधिगम का मुख्य घटक है। तो इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा। आगे का प्रश्न यह था कि आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम व शानदार चरित्र है। यह कथन सर्वप्रथम किसने दिया था। तो स्पेंसर ने। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक हैं। तो महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, ये विचार महात्मा गांधी के थे साथियों। आगे का प्रश्न यह था कि सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। तो प्रबल जिज्ञासा। जी हाँ दोस्तों, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है। तो प्रबल जिज्ञासा। आगे का प्रश्न
समाज में नैतिकता के पतन का कारण है, तो अच्छे शिक्षकों का अभाव। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर। आगे का प्रश्न था कि नेता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए नेता, शिक्षक कैसा होना चाहिए, बहिर्मुखी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बहिर्मुखी। आगे का प्रश्न यह था कि शिक्षा जीवन का अंग है, कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, जॉन डेवी का। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर। तो आगे का प्रश्न यह था कि पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों की क्रियाओं को सुलभ करना चाहिए, या पाठ में शामिल करना चाहिए, या शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी। आगे का प्रश्न यह था कि शिक्षण की प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है साथियों, अंतःक्रिया या निर्देशन प्रक्रिया या भाषाई प्रक्रिया या दिए गए सभी। जी हाँ दोस्तों, दिए गए सभी। आगे का प्रश्न यह था कि अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, सृजनशीलता। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है। आगे का प्रश्न यह था कि शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है, तो इसका राइट आंसर है समाज व छात्रों के प्रति। आगे का प्रश्न था कि समायोजन की प्रक्रिया है, तो कैसी है समायोजन की प्रक्रिया, स्थानापन्न। जी हाँ दोस्तों, स्थानापन्न। आगे का प्रश्न था कि बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर। आगे का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, तो अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, जो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है साथियों, कौन सा तत्व, अनुशासन। आगे का प्रश्न था कि बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, तो किसकी होती है, समर्पित शिक्षक की। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है, तो विश्वस्त बनाती है। आगे का प्रश्न, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं, तो अभिप्रेरणा कहते हैं साथियों, इसका राइट आंसर है। आगे का प्रश्न यह था कि शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। आगे का प्रश्न था कि शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर हैं, तो छात्र। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर। आगे का प्रश्न था कि उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है, कौन सा, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें। आगे का प्रश्न था कि अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है, तो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। जी हाँ दोस्तों, जो अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। आगे का प्रश्न था कि भाषा किसका माध्यम है, तो यह सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है साथियों, भाषा। तो साथियों, आगे का प्रश्न था कि सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित हैं, तो अपसारी चिंतन। जी हाँ दोस्तों, अपसारी चिंतन से संबंधित हैं। आगे का प्रश्न था कि सीसी ने कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जो का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, जॉन का प्रावधान है, तो 2। जी हाँ दोस्तों, कुल कितने सीसी ने कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए, जॉन का प्रावधान है, तो 2। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कक्षा कार्य वैज्ञानिक हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक हो गया। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि परिवार एक साधन है, तो इसका राइट आंसर था अनौपचारिक शिक्षा का। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न था कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है, तो साक्षरता। जी हाँ दोस्तों, जो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। आगे का प्रश्न, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व का विकास कर सकें। आगे का प्रश्न था कि निम्न गुणों में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है, तो ज्ञान, संयम व विवेक। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों गुण आवश्यक हैं शिक्षक के लिए। आगे का प्रश्न था कि यदि कोई छात्र आपको अपने घर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे, किसी अवसर के विशेष होने पर ही जाएंगे, किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे। जी हाँ साथियों। आगे का प्रश्न था कि यदि कोई छात्र आपको अपने घर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे, ये डबल बात छप गया साथियों। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।